देखिए, कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल साफ मानना है कि हम सर्वधर्म समभाव में विश्वास करने वाले लोग हैं और हम सभी भाषा भाषियों का इज्जत करते हैं, चाहे कोई भी भाषा हो, लेकिन हम अपनी मातृभाषा के साथ समझौता भी नहीं कर सकते और हमारी मातृभाषा जो है उसके साथ समझौता नहीं किया जा सकता है। और जो हमारी स्थानीय भाषाएं हैं उनका भी मान सम्मान और उनका भी संरक्षण हो। मेरा सवाल है, तो मुझसे पूछने के बजाय ये सवाल आप पीएन सिंह से क्यों नहीं पूछते हैं? ये सवाल आप रघुवर दास से क्यों नहीं पूछते हैं? ये सवाल आप जाके भाजपा के कद्दावर लोग हैं उनसे क्यों नहीं पूछते हैं कि भाई आखिर झारखंड ने क्यों झारखंड के साथ ऐसा सोतेला व्यवहार कर रहे हैं कि जब आप ये कहते हैं कि एक तरफ जो है कॉलेज बन चुका है, कॉलेज पूरा ठीक ठाक हो गया है, आप उद्घाटन कर दे रहे हैं और उसके बाद जो है कमी खामी के कारण जो है आप उसकी मान्यता रद्द कर दे रहे हैं। अभी हमारी जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से बातचीत हुई, कई बार अनुनय विनय किया गया, उसके बाद हम लोगों का जो है एफिलिएशन कर रहे हैं और हमको जो मान्यता दे रहे हैं। तो ये सवाल उन लोगों से पूछिए जो आप उन लोगों से पूछिए जो लोगों की सरकार केंद्र में बैठी है वो क्या कर रहे हैं इस विषय में, तो हमारे साथ सोतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? तो झारखंड भारत से ही चला आ रहा है, हर सरकार आ रही है, वादा कर रही है कि हम पूरा कर देंगे, लेकिन अभी भी वो चीजें खाली हैं, 22% लगभग पूरा पद खाली वहाँ पर है। तो वो कैसे, उस पर क्या कर रहे हैं आप लोग? तो आपको मालूम होना चाहिए कि अभी हमने जो है प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए हमने जो है नियमावली में भी बदलाव किया और जो है सीधी नियुक्ति करने का भी काम किया और उसमें जो है उन लोगों को 2 लाख, 2.25 लाख ऐसे जो है उनको मासिक वेतन देने का भी काम किया, अभी आपको जानकारी होगी। तो हम जहाँ जहाँ फैकल्टी की कमी है निश्चित तौर पर हम लोग चीज़ों को कर रहे हैं, लेकिन आपको ये भी मानना होगा कि पूर्ववर्ती सरकार ने जो जर्जर स्वास्थ्य सेवाएं दी थी, उस जर्जर स्वास्थ्य सेवाओं में निरंतर दिन प्रतिदिन जो है उसमें कहीं ना कहीं गति पकड़ रही है। और कोविड जैसे विभीषिका में आपने देखा होगा कि पूरे हिंदुस्तान में कम से कम आप भी इस चीज़ के गवाह हैं और आपका भी सम्मान बढ़ा है कि पूरे देश ने कम से कम हम लोगों को तीसरे चौथे पायदान पे रखा है। और हमारे साथ विपरीत परिस्थितियां, जब हमको रेमडेसिविर की ज़रूरत थी, जब हमारे यहाँ पर 65,000 लोग बीमार थे, हमको रेमडेसिविर 4,000, 3,000, 2,000, 5,000 दिया जाता था। और जब 1 लाख पेशेंट गुजरात में था तो उन लोगों को 2 लाख रेमडेसिविर देने का काम होता था। तो आज तक फेडरल गवर्नमेंट में इस तरीका का कभी नहीं होता था कि जो है संघीय सरकार जो है राज्यहित, मानवहित और जनहित में विचारों का मतांतर होता था, लेकिन राज्यहित में, राष्ट्रहित में, मानवहित में दोनों सरकार मिलकर काम करती थी। पहली सरकार ऐसी आई है कि जो सरकार राजनीतिक विद्वेष की भावना से काम करके जनहित और राज्यहित का अपमान कर रही है। तो बोला जाता था जेल का ताला टूटेगा और बन्ना गुप्ता छूटेगा। तो ये जो है लोकतंत्र, ये लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में बहुत चीज़ें जो हैं क्रांति और शांति दोनों को लेकर चलती हैं। तो कार्यकर्ताओं का जो जन भावना है उसका भी सम्मान होगा और कानून का भी सम्मान होगा, लेकिन रास्ते बनेंगे। ताला जो टूट गया, अरे तो अब कोर्ट का जो मानना हुआ उस पर क्या कहेंगे? अब देखिए, अब कोर्ट का कार्यकर्ता ने तोड़ा है उसका। अब देखिए कोर्ट ने क्या लिख के दिया है, आप अब मानना बोल रहे हैं, कोर्ट का ऑर्डर क्या है, तब आप वही बता दीजिए मुझे कि कोर्ट ने क्या ऑर्डर दे दिया है। कोर्ट ने क्या ऑर्डर दे दिया स्टे करने का, ऐसा कुछ है क्या? यदि आपको जानकारी तो बताइए मुझे। कोर्ट ने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया है कि स्टे करो। कोर्ट ने जो 2 लाइन के आदेश दिए हैं, उन 2 लाइन के आदेशों को हम पढ़ेंगे, विवेचना करेंगे, तदुपरांत आपको बता देंगे।